वेलकम टू लर्निंग कॉन्सेप्ट बाय गनी सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे स्थानीय स्वशासन से संबंधित नगर पंचायत के बारे में। स्थानीय स्वशासन का अर्थ होता है एक विशेष एरिया में वहीं पे रहने वाले जो लोग होते हैं वही शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। इस तरह की शासन प्रणाली को हम स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं। स्थानीय स्वशासन के जो पितामह हैं वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। उन्होंने ही इस तरह के स्थानीय स्वशासन से संबंधित व्यवस्थाओं का प्रबंध किया था। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन में उत्तर प्रदेश की विधायिका ने उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन अधिनियम 1994 पारित किया और इस अधिनियम के अनुसार शासन की जो व्यवस्थाएं थी वो कुल 3 इकाइयों में बढ़ गई थी, जिसमें से पहला नाम नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका परिषद और तीसरा नगर निगम था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विशेष रूप से नगर पंचायत के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन अधिनियम 1994 जब पारित हुआ तो स्थानीय स्वशासन को कुल 3 इकाइयों में बांट दिया गया, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। इसमें जो नगर पंचायत थी इसके अंतर्गत वो क्षेत्र आते हैं जिनकी आबादी 30,000 से 1 लाख की आबादी का जो क्षेत्र था उसे हम नगर पंचायत के नाम से जानते हैं। अब जो नगर पंचायत होता है उसका गठन कैसे होता है, कौन कौन से ऐसे सदस्य होते हैं जो परस्पर मिल करके एक नगर पंचायत के स्थानीय स्वशासन को संचालित करते हैं। इनके गठन में कुल 4 तरह के सदस्य होते हैं। उनमें से एक होता है अध्यक्ष, जिसको चेयरमैन कहा जाता है। दूसरा होता है निर्वाचित सदस्य, जिसको हम मेंबर के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है मनोनीत सदस्य, जिसको राज्य सरकार जो होती है वो नगर पंचायत का, नगर पालिका परिषद का और नगर निगम का विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार अपनी तरफ से मनोनीत करके भेजती है। और चौथे होते हैं पदेन सदस्य। अब इसमें अध्यक्ष की जो संख्या होती है वो 1 होती है। निर्वाचित सदस्य जिसको हम मेंबर, वार्ड मेंबर के नाम से जानते हैं, इनकी मिनिमम संख्या 10 और अधिकतम संख्या 24 होती है। मनोनीत जो सदस्य होते हैं उनकी 2 या 3 संख्या होती है। पदेन जो सदस्य होते हैं उसमें लोकसभा और विधानसभा के वे सदस्य जो प्रतिनिधित्व करते हैं जिन क्षेत्रों का, उन क्षेत्रों में आने वाली जो नगर पंचायत होती है उस नगर पंचायत के वो पदेन सदस्य होते हैं। राज्यसभा और विधान परिषद के वे सदस्य भी पदेन सदस्य होते हैं जिनका नाम उस नगर पंचायत में शामिल होता है। अब इसमें निर्वाचन के बारे में बात किया जाए कि निर्वाचन किस ढंग से नगर पंचायत के अंतर्गत जो गठन होता है उन लोगों का निर्वाचन कैसे होता है, तो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा निर्वाचन होता है। इसका जो चुनाव होता है चेयरमैनी का या इसके मेंबर्स का वो कैसे होता है, उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहली जो शर्त है इसके लिए कि उसका नाम मतदाता सूची में हो। वो जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा हो वहाँ की जो मतदाता सूची हो उसमें उसका नाम होना चाहिए। जो उसकी उम्र हो वो 21 वर्ष से कम न हो। तीसरी बात ये है सरकारी नौकरी या किसी लाभ के पद पर न हो। बात अगर नगर पंचायत के पदाधिकारी की करते हैं तो इसमें 2 पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, दूसरा उपाध्यक्ष होता है। बात अगर नगर पंचायत के समितियों की करते हैं तो इसमें अस्थाई समिति, दूसरी होती है वित्त समिति, तीसरी होती है शिक्षा समिति, चौथी जल समिति और 5वीं होती है स्वास्थ्य समिति। बात इसके कार्यकाल की अगर किया जाए तो सामान्य रूप से कार्यकाल जो होता है इनका कुल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर कुछ विशेष परिस्थितियां आ जाती हैं तो 5 वर्ष से पहले भी राज्य सरकार चाहती है तो इनके कार्यकाल को कम कर देती है। और ऐसी परिस्थिति में 5 साल से पूरा होने में जितना समय बचा रहता है, अगर दोबारा चुनाव की प्रक्रिया होती है तो वो नया जो चेयरमैन बनता है वो उतने ही दिन के लिए वैलिड होता है जितना कि 5 वर्ष का कार्यकाल बचा हुआ होता है। 5 वर्ष जैसे ही पूरा होता है वहीं उनका कार्यकाल ख़त्म कर दिया जाता है।
तो इनके कार्यकाल का नॉर्मल जो ड्यूरेशन होता है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्य सरकार अगर विशेष परिस्थितियाँ आती है तो 5 वर्ष से पहले भी इनको भंग कर सकती है। नगर पंचायत के आय के साधन की किया जाए तो चुंगी या टैक्स या वसूली जो होती है वो तहबाजारी है, किराया है, अनुदान है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो भी अनुदान प्राप्त होता है वो, तो ये वो तमाम ऐसे संसाधन हैं जहाँ से इनकी इनकम होती है। बात अगर नगर पंचायत के कार्य की किया जाए तो सामान्य सी बात है, नाली है, खड़ंजा है, लाइट की व्यवस्था करना, सफाई है, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना और पर्यावरण की सुरक्षा करना। तो ये वो तमाम बुनियादी काम है जो किसी भी नगर पंचायत के ज़िम्मे होता है। अपने जनता के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति करना, एक स्वस्थ जीवन देना, अच्छा पानी, अच्छी दवा, अच्छी शिक्षा आदि की व्यवस्था करना, ये वो तमाम बुनियादी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मुहैया कराना नगर पंचायत के जो चेयरमैन होते हैं और जो उनके सहयोगी वार्ड मेंबर्स होते हैं, इन सभी की जिम्मेदारी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने नगर पंचायत और उसके गठन, उसकी समिति और उसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के मेंबर, उनके कार्यकाल, उनके पदाधिकारी और साथ साथ उनके जो कार्य होते हैं आदि के विषय वस्तु के बारे में हमने अध्ययन किया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।